ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया है सभी? बढ़िया है। रेडी हो आज के सेशन के लिए? देखो, आज के सेशन में आपको मैं कोई कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। कोई तरीके नहीं बताने वाला हूँ बिजनेस करने के। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि मैंने क्यों किया और मैंने क्या किया, कुछ अचीव किया या नहीं किया, इस बिजनेस को करने की मुझे क्या जरूरत पड़ी। आप सब लोगों ने मेरी उसकी प्रोडक्ट्स नॉलेज की ट्रेनिंग ली है ना सबने? आई गेस सबने अटेंड की है प्रोडक्ट्स नॉलेज की ट्रेनिंग, है ना? सबने अटेंड किया ना? पर उसमें मैंने मेरी जर्नी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। क्या मेरी जर्नी जानना चाहते हो? मैंने पोस्टर में तो आपको पोस्टर पहुंचा होगा ना, सबको पोस्टर मिला था एक, मिडिल क्लास टू मिलीनियर। मैं आपको सच बताऊं, वो सच नहीं है पूरा। वो सच नहीं है जो उस पर लिखा हुआ है। ये नहीं कि मैं मिलीनियर नहीं हूं, ये कि मैं मिडिल क्लास से भी नीचे था। लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास भी दो चीजों में डिवाइड हो गई है। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो मैं लोअर मिडिल क्लास बोल लो यार, पुअर पुअर अपर क्लास बोल लो, जाओ बोल लो। मैं वहां से निकल के आया हूँ। मैं वहां से निकल के आया हूँ, यहाँ पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो प्लीज कोई भी मुझे ये सोच के जज मत करना कि मनप्रीत सर के पास तो पहले ही पैसा होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? क्लियर है? एक तो हैंड्स रेज मत करो, हैंड्स डाउन रखो भाई। ठीक है ना? हैंड रेज नहीं करने किसी ने भी। बस सब लोगों ने कैमरा ऑन करके बैठना। प्लीज सब लोग कैमरा ऑन करो यार। प्लीज प्लीज, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो। ऐसे मत बैठो। आप इतने प्यारे से सेशन में इतने प्यारे से लीडर के सामने आके बैठे हुए हो, तो यार अपनी प्यारी प्यारी शक्लें दिखाओ ना सभी लोग। चुप के क्यों बैठे हुए हो? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे करने की जरूरत तो थी नहीं, पहले ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है। ऑन करने को बोला है बस अभी। ठीक है। तो देखो, आज का जो सेशन है ना, वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऐसा ही मेरे लिए भी एक सेशन था जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया। तो आप सब लोग आज ओपन माइंडेड, मैंने दोबारा बोला कि ओपन माइंडेड होके बैठना। ग्लास में पानी भर सकते हैं, पर अगर ग्लास उल्टा है ना, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो पानी नहीं भर सकते। वैसे ही माइंड ओपन रहेगा ना, तो ही चीजें अंदर जाएंगी दिमाग के, अदरवाइज नहीं जाएंगी। ठीक है? मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। एंड मैं होशियारपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। पर बिल्कुल भी होशियार नहीं था मैं क्लास में, बिल्कुल भी एवरेज स्टूडेंट था मैं। बट यहाँ पर आने तक का जो मेरा सफर है वो बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, बट चंडीगढ़ आने तक के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और पापा मेरे उस वक्त, जब मैं 8th 9th 10th में था, उस वक्त मेरे पापा ऑटो चलाते थे। टेम्पू। टेम्पू बोलते हैं पंजाबी में। ऑटो चलाते थे। बाहर वाला ऑटो जिसमें सामान लेके जाया जाता है ना। कभी संतरे का गेड़ा मिल गया, कभी कुछ, कभी ब्रेड लेके जाना है, कभी किसी की भैंस लेके जानी है। तो ऐसे पापा को काम मिलता रहता था, 200 रुपये 300 रुपये, उसमें से पेट्रोल लग गया, ये हो गया। तो ऐसे कर करके ना पापा ने मुझे पढ़ाया। और मैं मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ गाइस। मेरे गांव में मेरी जैसी फैमिली और बहुत सारी थी, पर उनमें से सिर्फ मैं था जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स, आप सबके पेरेंट्स भी आपके पास होंगे अभी, नहीं है तो अपने पेरेंट्स में से मॉम या डैड को ले आओ भाई इधर बैठे। ठीक है? तो वहां पर आप सोच के देखो, अक्सर ऐसा होता था कि मेरा ना पहला एग्जाम मॉरल साइंस का होता था, वो मिस हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरी फीस नहीं आई होती। मतलब अपनी औकात से भी बढ़ के पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों का, कि परवरिश अच्छी हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि अच्छा फ्यूचर बन जाए, अच्छा करियर बन जाए। हर पेरेंट्स यही सोचते हैं अपने बच्चे के लिए। आपके पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स भी, सबके पेरेंट्स भी। तो मेरा पहला एग्जाम मिस हो जाता था, मुझे बहुत, मेरे क्लास के जो बच्चे थे वो मुझे चिढ़ाते थे ये बोल के, तू तो गरीब है, तेरे तो फीस भी नहीं आती टाइम पे। मतलब कॉन्वेंट स्कूल, आईसीएससी हमारे उस एरिया का ना बहुत ही ज्यादा माना हुआ स्कूल था। तो वहां पर मुझे पढ़ाया गया 10th तक। मैंने वहां पर कैसे तैसे, सिस्टर मतलब क्रिश्चियन स्कूल था ना, तो सिस्टर फादर मदर होते हैं ना वहां पे। तो वो बुला लेते थे, मनप्रीत, यू हैवंट पेड योर फीस, कम टू माय ऑफिस। ऐसे बोलते थे। इनका एक्सेंट ऐसा होता था। तो वहां पर मुझे ऑफिस में बिठा के रखते थे पूरा दिन, क्लास नहीं लगाने देते थे मुझे। ऐसे हालात थे मेरे।
फिर किसी तरह थोड़े थोड़े हालात सुधरे, पापा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने मलेशिया गए, आउट ऑफ इंडिया मलेशिया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने भी मलेशिया जाना पड़ा, क्योंकि परिवार की परवरिश करनी थी। वहां गए, वहां पर स्ट्रगल किया, सब कुछ हुआ, मुझे पढ़ाते गए, धीरे पढ़ता गया। मेरे 11th 12th की मैंने नॉन मेडिकल में, साइंस स्टूडेंट था मैं, तो नॉन मेडिकल किया मैंने, क्योंकि घर वाले कहते हैं आईसीएससी बोर्ड करके आर्ट्स करेगा, नहीं, आईसीएससी बोर्ड करके नॉन मेडिकल या मेडिकल या कॉमर्स कर। तो मेरे बाकी सारे क्लास के जो बच्चे थे वो नॉन मेडिकल में थे, मैं भी नॉन मेडिकल में चला गया। फिर वहां पर भी एवरेज था मैं, मुश्किल से मेरे 70% मार्क्स आए थे, 70% मार्क्स आए थे। तो वहाँ किया, उसके बाद मेरे वहां पर मैंने जब जैसे कोई भी फंक्शन होता, पार्ट लेते हैं ना, एनुअल फंक्शन होता, फ्रेशर पार्टी होती है, तो फ्रेशर पार्टी में मैंने पार्ट लिया था, तो मैं मिस्टर फ्रेशर बना था। और जो मेरे साथ मिस फ्रेशर बनी थी लड़की, उसका भाई यहाँ था चंडीगढ़ में किसी ट्रेनिंग पर्पज से, तो उसके थ्रू मेरा चंडीगढ़ आना हुआ ग्रेजुएशन करने के लिए। तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ आया, यहाँ पर मैंने बीसीए आईटी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गाइस मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो किसी बात का वहम मत रखना कि जिसको कुछ नहीं करना आता वो फॉर एवर कर लेता है या नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है। मैं बहुत ही अच्छे प्रोफेशन से हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई की है मैंने, बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप की है मैंने। फिर भी मुझे यहाँ आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 4-5 लाख रुपए लगा के जो डिग्री की थी, उसके बाद जॉब लगी थी 4,000 रुपए की। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, जो भी कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, आप एक चीज समझ के देख लो, उस वक्त 2014 की बात कर रहा हूँ, 2014 में मेरी 4,000 की जॉब लगी थी, जब इतना स्कोप था। आज कितना कंपटीशन है, आज कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। हम इतने सारे लोग पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, पर क्या इतनी सारी जॉब प्लेसमेंट हो रही है? बताओ। लगभग 1 करोड़ का बच्चा, सॉरी 1 करोड़ बच्चा निकलता है ग्रेजुएट होके एवरी ईयर। क्या 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना पॉसिबल है एवरी ईयर, हर साल? बताओ, नहीं पॉसिबल है ना। अब मुझे बताओ गवर्नमेंट कहां से कर लेगी भाई? हम गवर्नमेंट को रोते में। दो कारण हैं इंडिया के लोग बेरोजगार है, दो कारण है सिर्फ, याद रखना, बुरी भी लग सकती है बात। दो कारण, दो तरह के लोग बेरोजगार है। पहला, जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, मतलब कोई स्किल नहीं आती उनको, सीखा नहीं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा। दूसरे वो लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बस यही दो कैटेगरी हैं जो बेरोजगार है, और कोई बेरोजगार नहीं भाई, सब लोग काम कर रहे हैं। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मेरे लिए बेहतर प्लेटफॉर्म क्या है जहां पर कोई कंपटीशन ना हो। तो जब अब मैं आईटी, अब 4,000 रुपए की जॉब से थोड़ी ना मैं यहाँ पे कुछ करता, 3,000 तो मेरा रूम का रेंट था, मैं कहाँ से कुछ खाता? देखना चाहते हो उस वक्त की फोटो, देखना चाहते हो मेरी, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, देखना चाहते हो? एकदम चंपू सा था मैं। हंसना मत प्लीज, 1 मिनट दो मुझे। तो वहां से यहाँ तक निकल के आने का जो सफर है मेरा ना, मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत एंजॉय किया, इस चैलेंज को बहुत एंजॉय किया। क्योंकि अगर ये नहीं ना आता मेरी लाइफ में, ये चैलेंज नहीं आता, तो मैं अपने आप को कभी बदल नहीं पाता। मैं आज आपके सामने इतनी बकबक कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी मैं 4 लोगों के आगे कुछ बोल पाऊँ। जो कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा यहाँ पे ग्रो हुआ ना, आज लाखों लोग भी मेरे आगे बैठे होंगे ना, मुझे इतना सा भी डर नहीं लगता। मुझे इतना सा भी डर नहीं है आज, इतना सा भी मुझे घबराहट नहीं होगी उनके सामने बोलने के लिए। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया मेरा। ये मेरा किसी कॉलेज डिग्री से नहीं हो पाता, किसी जॉब से नहीं हो पाता। सो मैनेजर, सॉरी मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है गाइस, मैं मैनेजर नहीं हूँ, ये तो ऐसे लगा रखा है। मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मैनेजर से भी एक पोस्ट ऊपर आ चुका हूँ अभी, ठीक है, मैनेजर से भी एक पोस्ट ऊपर आ चुका हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ। फॉर एवर में मैं मिलीनियर बन चुका हूँ। मिलीनियर जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, वो मैं बन चुका हूँ। पहले साल इसलिए नहीं बना, पहले साल जब मैनेजर बनने के बाद पहली इनकम थी मेरी 9,65,000, 10 लाख से 35,000 रह गए। फिर अगले साल थी 9,85 के 90,000, 8-10 हजार से फिर रह गया। इस बार एकदम 13-15 लाख क्रॉस कर गया थर्ड ईयर में। तो ऐसे करके मैं मिलीनियर कैटेगरी में आ गया, पर पैसा लगभग 40 लाख से ज्यादा मैं यहाँ पर कमा चुका हूँ, पर ये भी कुछ नहीं है। बट वहीं आपको लेके चलता हूँ दोबारा कि मैं पहले कैसा था और यहाँ पर आना क्यों पड़ा मुझे। सो बताया मैंने, बहुत ही एवरेज से गांव से बिलोंग करता हूँ। जब मैं चंडीगढ़ आया था मैं ऐसा था, जूम करके देख सकते हो आप लोग भी, माशाल्लाह। वो भी मैं ही हूँ, वो भी मैं हूँ, बस वो पास्ट वाला मैं हूँ, ये प्रेजेंट वाला मैं हूँ। सो बट
टाटा स्काई कॉल सेंटर में भी मैंने जॉब की। नमस्कार, टाटा स्काई से मनप्रीत बात कर रहा हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ये मेरा एक्सेंट होता था स्टार्ट करते वक्त। मुझे याद है सारी चीजें, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें कर रखी हैं। यहाँ पर मेरी 7,000 सैलरी थी, 7 नहीं 6300, 6300, 6300 सैलरी थी मेरी। और इसके साथ साथ मैं अपनी जो डिग्री था वो कर रहा था, क्योंकि मेरी 12 बजे तक क्लास होती थी, फिर 1 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं फुल टाइम टाटा स्काई कॉल सेंटर में जॉब करता था, क्योंकि घर वालों पे मैं प्रेशर नहीं बनना चाहता था। घर वालों ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया था मुझे, तो मैं चाहता था कि अपने खर्चे खुद निकाल सकूं। और आप सब लोग भी यही सोच के यहाँ पर आए हो, मैक्सिमम लोग यही सोच के आए हैं कि अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए घर वालों पर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है। फिर टाटा स्काई कॉल सेंटर में जॉब छोड़ी, क्योंकि अपनी जो फील्ड पे पढ़ाई की थी वहां पर भी जॉब करनी थी। फिर वहां पर जॉब करनी शुरू की एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैं एंड्रॉयड और आईओएस यानी एप्पल एप्पल जो आईफोन आता है उसमें जो एप्लीकेशंस बनती है, जो एप्स आप यूज करते हो, वो एप्स का फंक्शन क्या होगा, ऐप कैसे दिखेगी, कौन से बटन से क्या होगा, वो फंक्शनैलिटी मैं मैनेज करता था। मतलब क्लाइंट ने बोला कि मुझे ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहां पर मैं ये कर सकूं, या मुझे डकार, जिसका डकार सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, ऐसी एप्लीकेशन चाहिए। या कोई बोलता है कि मुझे फेसबुक जैसी एप्लीकेशन चाहिए, तो वो आइडिया लेके उसका पूरा डॉक्यूमेंट बना के कौन कौन से उसमें क्या क्या फंक्शन देने चाहिए, हम क्या क्या देंगे आपको, ये डिजाइन करके प्रपोजल मैं अपनी टीम को देता था। मतलब मैं था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मैं क्लाइंट और जो कोडिंग करते हैं उनके बीच का मीडिएटर था, मैं पिलर था। मैं ही बताता था कैसे कैसे ऐप बनेगी। वो काम था मेरा, इसके लिए मुझे 4,000 मिल रहे थे। आप खुद सोच के देखो कितनी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है, मिल कितने रहे थे। पर मैं कहता हूँ बढ़ भी जाते, पर जो प्रेशर झेल रहा था ना मैं वहां पे, वो नहीं था, वो नहीं चाहिए था मुझे। फिर अब घूमना सबको पसंद है। हम लोग हर वीकेंड पे मॉल जाते थे घूमने, वहां पर हम लोग मैकडोनल्ड्स का वो बर्गर खाते थे। उस वक्त 80-90 रुपए का होता था वो मील। बर्गर होता था, फ्रेंच फ्राइज और कोक। आप सबने, मोस्टली लोगों ने करा होगा वो, है ना। जिस मॉल में मैं घूमने जाता था ना, उस मेरे दोस्त ने ना उस मॉल में मेरी जॉब लगा दी, क्योंकि मैं अपनी आईटी जो मैं पढ़ाई करके मैं जॉब कर रहा था उसमें मैं खुश नहीं था, तो उसमें जॉब लगा दी। अब देखो टेंशन नहीं थी मुझे इस बात की, क्योंकि एक तो सैलरी 4,000 नहीं थी, 18,000 थी, 18,000। ठीक है, 18,000 सैलरी थी। दूसरी चीज देखो, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए थी मुझे, कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं थी। तीसरी चीज देखो, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद मुझे लगभग 20,000 रुपए के कपड़े फ्री में मिलते थे। तो लगभग मैंने 1.5 साल काम किया, तो लगभग 60,000 के कपड़े मैंने फ्री में लिए। टॉमी में था मैं, टॉमी हिलफिगर अच्छा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, बहुत महंगे कपड़े आते हैं। एक एक जीन्स 7-7 हजार रुपए की है। एक गाना भी है पंजाबी में, सारी सारी फैमिली दे कपड़े आ जाते जिन्ने दी तेरी जीन कुड़ी है ना। मेरे घर में पूरी फैमिली के कपड़े आए थे जितने की तेरी एक जीन है। तो मतलब उस ब्रांड में मैं काम करता था, 18,000 सैलरी थी। खड़े रहना था, कुछ करना तो था नहीं। कस्टमर आते थे लेके चले जाते थे बस। और 18 और 20,000 के कपड़े भी फ्री, है ना। और क्लब क्लब की पार्टी भी फ्री, हर 6 महीने में कटिंग कलरिंग भी फ्री मिलती थी। मैं क्या बल्ले बल्ले, मौजा मौजा। बट एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार तूने जो पढ़ाई की है, तेरे जो ड्रीम्स है, इस चीज के लिए थोड़ी ना है। तुम ऐसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े तय लगा के ऐसे रख रहे हो, तुम इस चीज के लिए थोड़ी ना हो। वो दिन था, और उसके दो कारण थे। अगले दिन मैंने रिजाइन डाला। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास जॉब हो, आपके मन में इतना सा ख्याल आ जाए कि यार तू किसी और चीज के लिए बना है, आप अगले दिन जॉब छोड़ दोगे क्या? जबकि आपके पास कोई और रास्ता भी है भी नहीं। मैंने छोड़ी है, क्योंकि मैं अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। शुरू से कॉम्प्रोमाइज ही तो करते आए हैं। जब कुछ नहीं घर में होता था, मम्मी चाय के साथ नमकीन परांठे बना के खिला देती थी। इतने खाए परांठे कि वही वही फेवरेट बन गए। क्या खाना है? चाय पराठा, चाय पराठा। ये था हिसाब। और अपने गांव में भाई, अपने गांव में 9 बार घर बदली किया हमने। अपने गांव में अपना ही घर नहीं था हमारा। ऐसे हालात से निकल के आया हूँ। लास्ट टाइम जो हमने घर बनाया था गांव में, देखना चाहोगे कैसा घर, कहाँ किस कैसे कैसे घर में रहता था मैं? देखना चाहोगे कि रहने दूं? मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें है तो, मैं वहां से निकल के मेरा यहाँ तक का जो सफर रहा। अच्छा, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैंने स्टार्ट कैसे किया ना बिजनेस। चलो मैं घर बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि एक और सरप्राइज है। अगर आप, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप 1-2 महीने और रुक जाते हो किसी भी कारण से,
मुझे पता है सब लोग नहीं रुकेंगे, बोलेंगे यार ये मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, बाबू सोना जादू टोना, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा। इसी चक्कर में ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लोग कामयाब है ना वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। याद रखना मेरी बात, आपको कामयाब बनना है, आपको अपना डिसीजन, अपने करियर का डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। शायद उस वक्त, क्योंकि आपके माँ बाप आपको कभी गलत नहीं गाइड करेंगे, वो मैं मानता हूँ, बट करियर में आज के टाइम पे क्या ट्रेंड हो रहा है, उसको कैसे ग्रो करना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये ट्रेनिंग्स आपने ली है, आपको, आप इस ट्रेनिंग, आप जानते हो बिजनेस में क्या फ्यूचर है, शायद आपके माँ बाप नहीं जानते अभी। मेरे मॉम भी नहीं जानते थे। मेरे मॉम को मिलना चाहोगे? अरे स्टार्टिंग में बड़ा मना किया, हमें नहीं करवाना ये, तुम्हारे, मेरे पापा नहीं, माई फादर एक्सपायर्ड इन 2016, 2016 में मेरे पापा गुजर गए थे। उसके बाद एक साल मैंने कुछ नहीं किया, एक साल डिप्रेशन में। उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मैंने फोटोग्राफी शुरू की। मैं फोन से भी अच्छी अच्छी फोटोज खींच देता था, ऐसी ऐसी आप बिलीव भी नहीं करोगे। तो मेरा उसमें क्रेज आया, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने, जो मिस फ्रेशर बनी थी लड़की, उसने मुझे कैमरा गिफ्ट किया। मैंने उससे कैमरा फोटो शूट करने शुरू किए। मैंने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जस्सी गिल, परमेश वर्मा, सुनंदा शर्मा, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स, उनके साथ काम किया मैंने। ठीक है, वहां जाके मैंने रियलाइज किया कि बहुत कंपटीशन है, फोटोग्राफी डायरेक्शन लाइन में भी बहुत कंपटीशन है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब तक लॉकडाउन हो गया जी। लॉकडाउन में आप सबके पास फोन ही तो है, फोन में ही लगे रहो। फोन पे मुझे एक मैसेज आया, हाय लकी, मेरा निकनेम लकी है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरा नाम लकी है, आई एम लकी सैनी। हाय लकी, आई फाउंड योर प्रोफाइल वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन देन आई कैन हेल्प यू, टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने यस बोला, एंड यू नो वो मैसेज किसका था? द वन एंड ओनली फाउंडर ऑफ बीवाईडी, अंजना ठाकुर, इंडिया में टॉप 5 में है आज। उस वक्त वो एएस थे, तो उसी से किया हुआ था उनका, एएस थे वो। वेर इज शी नाउ? आज कहां पर है वो? टॉप में है, लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, मैम ने मुझे गाइड करना शुरू किया। जब मुझे मैसेज आया ना, मैं कहा अच्छा, लड़की बताएगी मुझे पैसा कैसे कमाना है, मैं स्टार के, मैं सिंगर्स के साथ रहता हूँ, ये सिखाएगी मुझे। पर उस वक्त यार लॉकडाउन था, पैसा सबको चाहिए था। मैं 15-20 हजार आ जाए, देख लेते, लड़की बोल रही है, मिल लेते एक बार। तो ऐसे मैंने अंजना मैम के साथ मिला, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया, मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ बिजनेस में। मैंने अब मैंने बहाना क्या लगाया मैम को, कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शूट पे गया हूँ बाहर, आउट ऑफ सिटी, मैं घर पे बैठा हूँ। मैम का फोन नहीं उठा रहा मैं, कि मैं शूट पे गया हूँ बाहर। मैंने उस वक्त स्टडी की इसकी, इस बिजनेस की स्टडी की, इसकी नेगेटिव चीजें निकालने की कोशिश की, कि मैम को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये तो आपका बिजनेस तो ऐसा है ऐसा है। और आपको पता है 3 नेगेटिव चीजें निकली इसकी। पहला, कि कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, ज्वाइनिंग करने की कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या पता चला, कि यहाँ पर कोई बॉस नहीं है आपका। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है। जो लोग चाहते हैं कि किसी की चिक चिक ना हो, अपने मन से काम करे, उनके लिए अच्छा है। पर जब तक बॉस नहीं ना होता, तब तक डर भी नहीं होता काम करने का। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट था। तीसरा नेगेटिव पॉइंट पता क्या था? ट्रेनिंग्स फ्री है जी। और हम इंडिया के लोग ऐसे हैं, मेरी दीदी ट्यूशन पढ़ाए तो मैं फ्री में नहीं पढ़ूंगा, पर बगल वाली ट्यूशन वाली आंटी है ना, उनको पैसे दे के पढ़ लूंगा सेम चीज, फ्री में नहीं पढ़ूंगा इनसे। तो जहां लगेगा धन वहां लगेगा मन। तो यही था कि ट्रेनिंग भी फ्री थी। अब तीनों चीजें, ये, अब मैं ये नेगेटिव सोच के आ रहा था, पर ये तो पॉजिटिव चीजें थी मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा बिजनेस कर सकूं कुछ। फिर मेरे समझ में आया कि ये बिजनेस में फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिर मैंने इसके बारे में स्टडी किया कि जेन्युइन है कि नहीं। फिर देखा कि इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट है mca.gov.in। एमसीए ये इंडियन की गवर्नमेंट वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें फॉरएवरली में रजिस्टर्ड थी। फिर मेरा दोस्त था, मेरा क्लासमेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो था कनाडा में। मैंने उसको घुमाया फोन, मैं क्या भाई यार तेरे यहाँ पर ऐसे कोई कंपनी है? कहता महाराज, पंजाबी में, कहता महाराज इन्हें तो प्रोडक्ट ही बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसे बोलते हैं पंजाबी में, जैसे प्रोडक्ट ही बहुत बढ़िया है, ना बढ़िया प्रोडक्ट था, मतलब बढ़िया नेचुरल प्रोडक्ट्स था। अब उसको बिजनेस पॉइंट नहीं पता था, उसको बिजनेस नहीं, उसको पता था कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कनाडा की बात कर रहा हूँ। फिर मेरा एक दोस्त था न्यूजीलैंड, वो आया हुआ था। उसने बताया, कहना भाजी तुसी ਜਿਹੜੀ कंपनी 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਦੇ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ਉੱਥੇ न्यूजीलैंड में। मेरा बिलीव बन गया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी उस कंट्री में भी है, इसका मतलब कंपनी जेन्युइन है।
अब मुझे समझना था बिजनेस प्लान। मैंने बिजनेस प्लान जब समझा ना, तो मेरे तोते उड़ गए। ये सोचे इतने सारे सपने बनाए थे, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पर जब बोला 2cc करना है जी, 2cc करना है, कि अब 2cc कहाँ से करूं। उस वक्त 34,000 में 2cc होता था, आज 40 में होता है, डिस्काउंट अगर मिल जाए तो 29-30 में हो जाता है। तो उस टाइम से ज्यादा आसान आज है। 4 साल, 4 साल पहले की बात करूं, उससे आसान आज है ज्यादा। उस टाइम लॉकडाउन भी था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मुझे ये क्लियर पता कब हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, जब मैंने ये देखा कि मैंने लगाए 4 लाख डिग्री में, है ना, 3,000 रुपये में रेंट दे रहा था, क्या बोलते हैं, रूम का। तो 3,000 के हिसाब से 1 साल का कितना बना, 36,000। 3 साल रहा, कितना बना, कितना बना, कितना बना जी, 1,08,000। 5 लाख हो गया। खाने का भी 3,000 लगा लो, 1,08,000 हो रही 6 लाख। मैंने 6 लाख लगाए 4,000 रुपए कमाने के लिए महीने के। सोच के देखो ना, 6 लाख लगाए, 3 साल दिए, एनर्जी दी, अपने सेहत का ध्यान भी नहीं रखा, 4,000 रुपए कमाने के लिए। यहां पर अगर मैं 2cc कर रहा हूं, वो 2cc से मैं भी हेल्दी रहूं, मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम भी हेल्दी रहेंगे, और उसी से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। अगर मैं कहता हूं मुझे 2 साल भी लग गए मैनेजर बनने में, मुझे 2 साल भी लग गए, 2 साल बाद भी मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। वो जॉब में मैं तो 10 साल 15 साल में भी नहीं पहुंचूंगा, वो मैं 2 साल में यहाँ पर कर पाऊंगा। ये बिलीव मेरा बना। फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने 2cc कंप्लीट किया। और लिटरली बताऊं, लॉकडाउन था, पापा नहीं थे, ना जॉब थी, ना 1 रुपए की सेविंग थी। मेरे पास था एक 26,000 रुपए का चेक। पापा का जो ट्रीटमेंट हुआ था, उसका जो रिimbursement पैसा वापस आता है, जिससे जिससे कर्जा लिया था वो दे दिया था। पर हमारे जो पैसे लगे हुए थे, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, क्लियर है ना। पर हमारे जो पैसे लगे हुए थे, उसमें 26,000 रुपए का चेक बाकी था। मम्मी ने ना बड़े उतरे हुए मुंह से ना वो मुझे चेक निकाल के दिया, तो बेटा यही है, देख ले तू की करना है। वो चेक यहाँ पर कैश नहीं होना था, होशियारपुर जाना था, मैं चंडीगढ़ में था। तो 3 घंटे का रास्ता तय करके चंडीगढ़ गया, वहां गया, होशियारपुर गया। वहां पर बैंक में 1-1.5 घंटा बैठा, लंच ब्रेक हो गया था उस वक्त जब पहुंचा। तो वहां पर वो कैश हुआ, अकाउंट में आया, फिर वहां से वापस आया। फिर मोहाली वाले ऑफिस में जाके, जो मोहाली का ऑफिस ऑफ का, वहां जाके मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया वो दिन। और 1 सवा साल लगे, मैं मैनेजर बना। अब आपको मैं आगे की जर्नी बताता हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है क्या, चुटकुले सुनो दो चार, सुनाओ या ना सुनाऊं। कैमरा बंद मत करना गाइस, मैं बता रहा हूँ, कैमरा मत बंद करना। जिसने कैमरा बंद किया, समझ लो उसने अपनी किस्मत बंद कर ली। अब करो कैमरा बंद, करो। किसने कितने अपनी किस्मत बंद कर रखी है, और कितने लोगों ने कर रखी है भाई। डोंट डू दैट यार, प्लीज डोंट डू दैट। बी सिंसियर, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, प्लीज बी सिंसियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बिना डिले किए। ओके। जस्सी गिल, सुनंदा शर्मा, परमीश वर्मा, देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं हुई चंपूसा। बट लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, अंजना मैम ने अपॉर्चुनिटी बताई फॉर एवलिन प्रोडक्ट्स। मैम देखो अभी भी साथ में है, साथ दिया उन्होंने मैम ने बहुत। उस दिन भी साथ थे, आज भी साथ है। ये मेरा दोस्त है, इसको भी मैंने बिजनेस बताया था, आज ये भी मिलीनियर क्लब में आ चुका है। विनय कौशल मैनेजर है। अभी क्रेटा गाड़ी निकलवाई है इस बंदे ने, पर उस वक्त हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड था। ठीक है, ये ड्रीम लेके आया था मैं कि मुझे एक दिन स्टेज पे चढ़ना है। ਚੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਸਲੂਟ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਗਰੂਰ ਪੰਨਿਆ ਜੱਜ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆ ਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆ। गाइस मैं मैनेजर बना, और थैंक्स करता हूँ मैं अंजना मैम का, जितना थैंक्स करूँ उतना कम है, क्योंकि अगर मैम नहीं होते ना, मैं कहीं ना कहीं जॉब में भटक रहा होता। भला 40-50 हजार रुपये कमा रहा होता ना, बस इतना प्रेशर होता ना, मैं ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाता, ना मैं अपने आप को टाइम दे पाता, ना मैं कुछ कर पाता, ना घूम पाता, कुछ नहीं कर पाता। और आप देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था,
दिखाना तो नहीं चाहिए पर फिर भी दिखा रहा हूं मैं कि सितंबर 2020 देख लो। सितंबर 2020 में मेरा पे आउट था 6800। कितना था? 6800, सितंबर 2020 का। ठीक है। और सितंबर 2021 मैनेजर बना, अगस्त सितंबर में ही। सितंबर 2021 का पे आउट कितना गया? 1,28,077 पैसे। मेरी ड्रीम इनकम 1 लाख क्रॉस करने थे मुझे, जो शायद मैं जॉब में 10-15 साल में कर पाता, और बहुत सारे हेडेक के साथ। और यहाँ पर मैं 1 सवा साल में कर गया कंप्लीट। 1 साल का सीरियसनेस रखा। मैंने डाउट नहीं किया होगा कि नहीं होगा। मैंने ये सोचा जब बाकी सब कर रहा था मैं करके रहूंगा। अब ठान लिया ना, पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं वो उनमें से नहीं हूँ कि कर लिया, सर हो नहीं रहा, सर ये हो रहा वो हो रहा है, ये नहीं था मैं। भाई करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो फिर जम के करना है फिर। ये चेंज लेके आया। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये मेरा दोस्त है। जब ये हमारे गांव की फोटो है, ये हमें जब स्टार्ट करना था हमने सोचा था कि एक फोटो खिंचाते हैं यही मंदिर के आगे, कि जब कुछ बन जाएंगे ना तब दोबारा यहाँ पे फोटो खिंचाएंगे। अभी मौका तो नहीं मिला है वापस फोटो खिंचाने का, बट हम दोनों मैनेजर है। मैं सीनियर मैनेजर हूँ, वो मैनेजर है। और मेरे एक और फ्रेंड है, लक्ष्मण कुमार, मेरा पार्टनर, ये भी ऑनलाइन ही आया था मेरे साथ बिजनेस में। लक्ष्मण कुमार, ये भी मैनेजर है। इसकी भी इनकम 1-1.5 लाख रुपए रहती है महीने की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अच्छा पैसा तो कमा रहा हूँ, बात अच्छे पैसे की नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बात अच्छे पैसे की नहीं है। बात है आपका पैसा ऐसी जगह से आए। 4 क्वालिटी आपके पैसे में होनी चाहिए। 4 क्वालिटीज शुड बी देयर इन योर मनी, इन योर इनकम। पैसा ज्यादा आए, बराबर। पैसा बार बार आए, है ना। एक बार थोड़ी चाहिए, हर महीने चाहिए ना। पैसा अच्छी जगह से आए, गलत काम करके डाके डुके डाल के ना आए, मतलब अच्छी जगह से आए। चौथा, दुआओं के साथ आए। जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करके किसी की हेल्थ ठीक होती है ना, वो दुआएं ही देता होगा। अब बिने सर की मम्मी है, वो स्टार्टिंग में मना करती थी, बट आज उसका लाइफस्टाइल जो देख रही है, कमा रही है, वो मुझे गालियां निकालती होंगी, मेरे बेटे को कहाँ फंसा दिया। प्राउड फील कर रही होंगी ना आज। बिने सर के भी पापा नहीं है, लक्ष्मण सर के भी पापा नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका कारण भी ये बने। आपके मॉम डैड हैं, उनके लिए कुछ करो। ठीक है। आपके मॉम डैड है ना, जिनके हैं उनके लिए कुछ करो। जिनके लिए जो भी है उनके लिए कुछ करो। बहाने मत लगाओ। आपके माँ बाप ने कभी बहाने नहीं लगाए। सुबह 4 बजे पिकनिक में कौन कौन गया है? स्कूल की तरफ से ट्रिप जाता है ना सुबह सुबह, साल में एक बार ट्रिप रखते हैं। इधर घुमाने ले गए, ऋषिकेश ले गए, फलाने ले गए। हमें ले जाते इधर पुष्पा गुजराल साइंस सिटी जलंधर में, हमें वहां ले जाते थे। ठीक है। 4 बजे, 5 बजे आपको निकलना होता था घर से। 4 बजे मम्मी उठ के ना रोटी पैक कर रही होती थी आपके लिए, अचार के साथ। याद है? क्या पड़ी है मम्मी को? उनके बहाने ना मुझे नींद आ रही है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मम्मी ने तो कभी नहीं बोला। ना पापा ने कभी बोला कि आज आंधी चल रही है, आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। आज बारिश हो रही, काम पे नहीं, आज धूप है, काम पे नहीं जाऊंगा। हाँ। आज सर्दी बहुत है, काम हुआ कभी ऐसा? गए ना। किसके लिए गए? आप लोगों के लिए गए ना। मेरा मन नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अरे इंटरेस्ट तो तुम्हारे, तुमने तो जो कपड़े पहने तुम्हारा इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुमने पहन रखे मजबूरी में, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। तो मजबूरी में तो हम बहुत कुछ करते हैं। हम अपनी फेवरेट डिश नहीं खा रहे, कुछ भी बन रहा है खाना पड़ता है, क्योंकि उतने पैसे नहीं है कि अपनी फेवरेट मन चाहिए डिश खा सके। फेवरेट कंट्री में घूम नहीं रहे क्योंकि पैसे नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज में नहीं है ना। तो आज ना अपने डाउट्स निकाल देना आज यहाँ से, कि यहाँ पर कुछ होता नहीं है। मेरे जिंदगी की सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ मैं अपनी मम्मी को। सबसे बड़ा गिफ्ट। नहीं नहीं, शादी नहीं कर रहा पागल से, कुछ भी। सबसे बड़ा गिफ्ट मतलब सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ना एक इंसान की लाइफ में, वो गिफ्ट करने वाला हूँ। जितने लोग सीरियस हैं, अगले 1 महीने में आपको पता चल जाएगा। यस। ठीक है। आप ये सुनना चाहते हो? किसके किसके मॉम डैड मना कर रहे हैं, ये बताओ। या तो आपके मॉम डैड अभी बैठे होने चाहिए यहाँ पर, मेरी मम्मी को सुनना चाहते हो? देखो यार, थोड़ी सी जिद चाहिए होती है।
हम उल्टे कामों के लिए जिद कर लेते हैं, अच्छे कामों के लिए हमसे जिद नहीं होती। मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है। हैं? बंक मार के मूवी देखने जाना तो मम्मी से पूछ के जाते हो? हाँ जी लड़कों, लड़की को प्रपोज करना हो तो मम्मी से पूछते हो, मम्मी प्रपोज कर दूं इसको? हाँ जी। नहीं ना। तो जब वैसे कामों के लिए मम्मी को पापा की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो जब अच्छा काम जिससे करियर बने, जिससे फैमिली की हेल्थ अच्छी हो, जिससे फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो, जिससे अपने ड्रीम पूरे कर सको, जितने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सको, उसके लिए मम्मी पापा नहीं मान रहे, तो तुम दोगले हो फिर। मम्मी पापा तो अपनी जगह सही है। तुम्हारे कर्म ऐसे, तुमने कांड ऐसे कर रखे हैं ना कि घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते तुम्हें किसी चीज के लिए। 12 बजे उठते हो, पबजी खेलने लगते हो, और अगले दिन के बोलते हो मम्मी मैंने बिजनेस करना है, 2cc करना है। क्यों करवा देंगे भाई? वो तो बोले डुबोएगा ये। उनको कंपनी में विश्वास है, तुम पे विश्वास नहीं है। ऐसे लोग हो तुम। ठीक है? तो अपना एक डिसीजन बनाओ। मेरी मॉम को सुनना चाहते हो? यू वांट टू लिसन टू माय मॉम? सुनना चाहते हो मॉम को? सुनना चाहते हो, देखना भी चाहते हो? बाद में ये मत बोलना कि सर आपकी मम्मी से ज्वाइन करेंगे, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा बोला ना, तो देखना आगे की ट्रेनिंग नहीं दूंगा मैं कोई भी। चलो मम्मी को बुलावा, मम्मी को बुलाऊं? ओके, मम्मी को बुलाता हूँ। मॉम। हाँ, एक और चीज, 3 सबसे बड़ी चीजें जो मिलती हैं, ध्यान से। टाइम फ्रीडम, मम्मी के साथ हूँ सुबह से लेकर रात तक। काम भी चल रहा है, घर वालों के साथ हूँ, कुछ हो जाए अवेलेबल हूँ। ठीक है? काम करने के लिए 250 किलोमीटर दूर नहीं गया हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठे कमा रहा हूँ। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी चीज को करने के लिए लेने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। मम्मी बोलती है लाख रुपए भेजना, मैं मम्मी लो, आ गए? हाँ आ गए। ये आजादी। तीसरी, कहीं भी जाके कर सकता हूँ बिजनेस को। जगह की आजादी, पैसे की आजादी, समय की आजादी। ये 3 चीजें आपको जिस काम में मिल जाए कर लो। फॉरएवर में तो है, मुझे फॉरएवर के अलावा कहीं और देखी नहीं। तीनों चीजें यहाँ पे। ठीक है? तो अभी अगली आवाज होगी वो मॉम की होगी। ठीक है? हेलो, हेलो। नहीं नहीं, मम्मी आ गए, टेंशन ना लो। मम्मी की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अब मॉम आ रहे। लो, बैठिए, विराजिए। जो जो मैंने आपको सिखाया ना, सब वही बोलना है, ठीक है ना? हाँ जी। मॉम दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, नमस्ते सबको। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मम्मी नीचे मैसेज पढ़ते रहे, ठीक है? ना ना। तो देखते रहो ना। नो। क्या नो? मैंने जो बात करनी बस वही करी। मम्मी ये बताओ, जब वो बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने, तब आपके मन में क्या चल रहा था? जो आज आपके मन में चल रहा है, क्योंकि मैं भी तो माँ ही हूँ। जो डाउट्स आपके थे, आपके हैं, वो हमारे भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि सही समय पे अगर कोई डिसीजन ले लिया जाए तो अच्छों के लिए अच्छा ही होता है। खराब उनके लिए होता है जो एक जुनून रखते हैं गलत काम को करने के लिए, उनके लिए खराब होता है। आप हमेशा अच्छे काम को करने के लिए अगर जुनून लेके आओगे ना, तो वो अच्छे ही होगा। तो ये जो फॉर एवर है ना, फॉर एवर का मतलब तो आप समझते ही हो ना, फॉर एवर। तो ये फॉर एवर, मैं नहीं कहती कि ये सबके लिए है, क्योंकि फॉर एवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें जुनून चाहिए। एक जुनून चाहिए, एक अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का हौसला चाहिए बच्चों में, कि जो माँ बाप ने मेरे लिए किया है वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करूं। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है, और ये उनके लिए है जो बड़े बड़े ड्रीम्स रखते हैं अपने, जो उनके किसी भी वजह से पेरेंट्स पूरा नहीं कर सके। क्योंकि पेरेंट्स तो सभी चाहते हैं कि हम बच्चों की सारी चीजें पूरी कर सके,
बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की डिमांड ऐसी होती है तो पेरेंट्स को कई बार एम्बेरस भी होना पड़ता है कि शायद मैं क्यों नहीं पूरा कर सकी अपने बच्चों की सारी बातें। और इसके लिए एक अच्छी बात भी है, अगर आप नहीं पूरा कर सके कम से कम बच्चों में इतना जुनून तो है कि मैंने कुछ करना है। तो ये प्लेटफॉर्म जुनून वालों के लिए है, जिसको जो इसको सीरियस लेंगे। फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मम्मी? फ्रॉड नहीं होता, इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि आप दोगे क्या उसको जो लेके घर भागेगा वो। और फॉरएवर पहले कितने नंबर में था? 5 नंबर में था, जो अभी सेकंड नंबर में है। अगर फ्रॉड होता तो सेकंड नंबर में तो ना आता, फिर तो 9 में जाता, 10 में जाता। सेकंड में क्यों आया? क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। अवेयरनेस क्यों हो गई है? क्योंकि हर वुमेन्स के पास आजकल फोन है। पहले हमारे पास फोन नहीं होते थे, इसलिए हम बाहर की दुनिया से अनजान थे। जो बच्चों ने कह दिया मान लिया, जो हस्बैंड ने कह दिया मान लिया। बट आज नहीं। आज हम 100 क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें तसल्ली ना हो किसी भी बात की कि बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, हम सीधे वीडियो कॉल करते हैं, कहाँ हो? हमें पता है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स आजकल के उसमें नई दुनिया से वंचित है। वंचित नहीं है, पर इतनी भी अवेयरनेस रखो कि जो बच्चा आप करने जा रहा है ना, उस पर भी पूरा ध्यान दो आप, कि बच्चा किस फील्ड में है। क्योंकि और इस फील्ड में आने के बाद ना लोग आपसे पूछेंगे कि भाई करते क्या हो। हम्म, अभी कोई नहीं पूछेगा आपसे, अभी सब आपको बोलेंगे यार इसमें कुछ नहीं है, नेटवर्किंग मार्केट है ही है। फॉरएवर ये तो बिल्कुल नहीं जाना, चैन सिस्टम है। अभी जो जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं? अपनी बॉस के लिए ही तो काम कर रहे हैं। वो चैन नहीं है, बॉस ने आपको नहीं चुना, फिर आप क्यों गए? क्योंकि आपको उसने सैलरी देनी है, इसलिए आप गए। आप भी तो जुड़े हुए हो। आप भी तो जुड़े हुए हो। घर पे हम भाई भी लाते हैं, बहन भी लाते हैं, फिर उसके साथ भी बहन आनी चाहिए, उसके साथ भी भाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फादर का वंश चलता रहे, ये भी तो चैन ही है। एक चैन होना, एक टीम होना, चीज दोनों एक ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस कितना है? टीम, हम घर के सभी लोग मिलके काम करते हैं तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये भी तो एक टीम वर्क ही है ना। अब माँ खाली सारा दिन लगी रहे और बाकी लोग कोई ना करे, तो ऐसा होता है? माँ कहती है जब घर सबका है तो काम भी सबका है, राइट है? तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें प्लेटफॉर्म कैसा चूज करना है, हम्म, और उसके बाद सारी जिम्मेवारी आपकी होती है कि आपको उसमें वर्क किस तरह से करना है। क्योंकि इसमें कोई जूनियर नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। बराबर। आपका जूनियर भी आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, हम्म, आपका जूनियर भी आपसे ज्यादा पैसा कमा सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है पैसों की, कोई लिमिट नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए सक्षम हो कितना। बाकी फॉरएवर में कोई कमी नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स कैसे फ्रॉड मम्मी? नहीं है। प्रोडक्ट्स कैसे मम्मी? मैं आपसे ही पूछती हूँ, फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे हैं? आप बता सकते हो? मम्मी आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स पता है? मेरे को सब पता है। जैसे? जैसे शुरुआत तो हमारी जो फॉरएवर का जो बेस है वो है एलोवेरा। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सब एलोवेरा बेस पे ही है। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा पीचेस है, एलोवेरा नेक्टर है, एलोवेरा मैंगो है, टूथ जेल है, जोजोबा शैम्पू है, कंडीशनर है, सैनिटाइजर है, परफ्यूम है। अब तो वही एनर्जी ड्रिंक भी इन्होंने फैब चालू कर दी है। मतलब क्या चीज नहीं है फॉरएवर में? साबुन है,
एवोकाडो कितना फ्रूट कितना महंगा आता है, ये उसी का सोप है। तो मैं इसको आटो काडो ही कहती हूँ, एवोकाडो नहीं कहती। आटो काटो। मतलब वैसे ही शुगर से कि भाई आज इस बार वो साबुन नहीं आया तेरा, इस बार सर्फ नहीं आया लकी। मतलब ऐसा होता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आधे से ज्यादा आपकी घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। आप राशन भी तो लेके आते ही हो, तो जब आप यहाँ से ले रहे हो तो ये कंपनी फ्रॉड कहाँ हुई? आप पियो, आपको पता चल जाएगा किसी को भी हेल्थ इश्यू अगर है। और एलोवेरा तो नॉर्मल हर लोग पी ही सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसलिए एलोवेरा तो सभी पीते हैं, चाहे कोई पतंजलि का पीता हो, चाहे कोई इसका पीता हो। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना, कभी भी आप एलोवेरा अगर लोगे फॉरएवर से, अगर लोगे आप, तो इसकी टेस्टिंग मनी तो शायद आपको इन्होंने बताई होगी या आने वाले समय पे आपको बताई जाएगी। मैंने बताई है प्रोडक्शन करके, बीटाडीन वाली, है ना, बीटाडेन वाली। तो ये आपने खुद भी देखना है करके कि ये रियलिटी है या नहीं है। आप बाकी के प्रोडक्ट लेके आइए, पतंजलि के लाइए, चाहे किसी के भी लेके आइए, आप घर पे उस पर ट्राई कर सकते हो। और जितने आपने पैसे लगाए, प्रोडक्ट आपके घर पे आया, तो कंपनी फ्रॉड कहाँ से हुई? कहाँ से हुई कंपनी फ्रॉड? क्या लेकर भागी वो आपका? आपको तो सामान दे दिया उसने। शॉपिंग करने भी जाते हो, पैसे देते हो, सामान लेके आते हो, तो क्या वो दुकानदार भाग जाता है आपको? आप तो सामान ले आए ना पैसे देके, तो क्या वो फ्रॉड हुआ? तो ये कंपनी कहाँ से फ्रॉड हो गई? और 43 ईयर्स हो चुके हैं, 46 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को। क्या हमारी यहाँ की जो इंडिया की जनता है, क्या इतने दिन वो टिकने देती फॉरएवर को, अगर वो फ्रॉड होता तो? और इतने लोग सक्सेस हो रहे हैं, दूर क्यों जाना? मैं तो सबसे यही कहती हूँ, प्रैक्टिकल होके देखो। मैंने प्रैक्टिकल होके देखा, मुझे रिजल्ट मिला। आप भी प्रैक्टिकल होके देखो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि लाइफ में आप कुछ भी करते हो, कुछ भी, एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकल होके देखना ही पड़ता है। सूट सिलवाते हो, पहन के देखते हो, खाना बनाते हो, खा के देखते हो, चीज लेके आते हो, उसको यूज करके देखते हो, तो प्रैक्टिकल हुए ना। ये लाइफ ही प्रैक्टिकल की है। हमेशा पास्ट को आप एक थ्योरी के बेस पे रखा करो, चाहे रियल लाइफ हो, स्मार्ट चाहे मम्मी है। चाहे चाहे काम करते हो, है ना। क्योंकि जो हमारा पास्ट है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों का पास्ट खराब हो, इसलिए वो एक थ्योरी है। जो हम प्रेजेंट जी रहे हैं, बस वही तो है हमारे पास, फ्यूचर तो हमने देखा नहीं। तो हमने सिर्फ प्रेजेंट को संभालना है। अगर हम अच्छी तरीके से संभाल लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप सिक्योर हो जाएगा, पास्ट की तरफ हम देखेंगे नहीं। तो सब चीज प्रैक्टिकल में ही है। आप प्रैक्टिकल बनो, बच्चों को प्रैक्टिकल लेके आओ, करके देखो, यूज करके देखो। मानते हैं बच्चों को इतनी समझ नहीं हो गई अभी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बच्चों को, आजकल की बच्चों को बहुत ज्यादा समझ है, क्योंकि वो शुरू से ही फोन चला रहे हैं। हम लोग तो इतनी लाइफ बता दी, तब जाके हमारे पास फोन आया। पहले तो ऐसा नहीं था ना। तब अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, पेरेंट्स में भी और बच्चों में तो और ही ज्यादा है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? नहीं, एक मैसेज दे दो बच्चों के लिए, एक मैसेज, और पेरेंट्स के लिए एक मैसेज। कह रहे हैं कि मम्मी तो बहू भी फॉरएवर वाली ढूंढेगी। आप लोगों का ध्यान इधर उधर ही है, जो काम की बात बता रही है उस पर ध्यान नहीं है आप लोगों का। मेरे रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं सभी लोग। देखो, शादी तो मैंने करनी है। मम्मी आप काम की बात करो ना मम्मी यार, शादी वादी क्या। तो शादी तो चलो खैर करनी करनी है, ये नहीं है, अब जो किस्मत में अरे लिखा मम्मी, होगा, अगर फॉरएवर की सुनो लिखी होगी सुनो, तो फॉरएवर ही आएगी। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो, और मम्मी को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, बस। बच्चों को भी ये है कि अगर मदर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उन पे खरे उतरो। और पेरेंट्स को ये मैसेज है कि आप बच्चों को सपोर्ट करो, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छी चीज की घर से ही होती है। जो हम बच्चों को संस्कार देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो घर से ही होते हैं। चलना भी वो घर से ही शुरू करता है।
तो इसलिए अच्छे काम की शुरुआत भी अगर हम घर से करें तो ज्यादा अच्छा। बाहर वालों से सभी ना खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे बाहर वालों से खुश होते हैं, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, वो काफी हद तक ऐसी हो चुकी है हम पेरेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल करके जो इस पोजीशन पे बच्चों को पहुंचाया है ना, बच्चों को हमने अपने पास्ट को मद्देनजर रखकर हमने बच्चों को अच्छे फ्यूचर में अच्छे चीज लाने की कोशिश की है, लेकिन बच्चों ने क्या किया कि उनको सब कुछ परोसा हुआ मिल गया, इसलिए बच्चों ने आपकी कदर नहीं की। लेकिन अगर बच्चे करना चाहते हैं, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला लाइफ में और उनके सपने बहुत है, तो आई एम श्योर कि इस प्लेटफॉर्म को लेकर उनको जन्नत नसीब हो जाएगी। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये आपको हर एक चीज देता है, हर एक चीज, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये आपको लाइफ स्टाइल भी देता है, अच्छी ग्रोथ भी देता है, अच्छे साथी भी देता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी फॉरएवर पे आए हैं ना, वो उनमें किसी में भी कोई नशा, किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, सिर्फ जुनून है अपने पेरेंट्स के सपनों को सच करने का, अपनी लाइफ में कुछ करने का। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस करोगे आप, कहीं पर भी आप अपना बिजनेस भी खोल के देते हो, तो पहले कितने पैसे लगाओगे? ये तो आपको सजा सजाया बिजनेस मिला है, सिर्फ आपको इन्वॉल्व होना है, अपना 100% देना है और पैसा कमाना है। तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है? तो आप पेरेंट्स जो हैं, जितने भी हैं, जो वर्किंग है वो भी, और जो हाउस वुमेन है वो भी, कईयों के मैम हस्बैंड भी हैं। अच्छी बात है। जो फादर्स भी हैं, तो उनको भी पता है कि बाहर जाके स्ट्रगल करना कितना मुश्किल है। अगर बच्चा आपके साथ 24 घंटे है, एक तो वो खाना अच्छे से खा रहा है, आपकी आंखों के सामने है, ठीक है, और महीने का 2 ढाई 3 लाख रुपया आ रहा है, और क्या चाहिए आपको? इतना स्ट्रगल करने के बाद भी 10-12 हजार फ्रेशर को, 15-20 हजार, यहाँ तक 2-3 साल में पहुंचते पहुंचते तब जाके कहीं उसकी 30-40-35 हजार रुपया तनख्वाह होती है। ये तो 35-40 तो 50 यहाँ महीने से ही शुरुआत है इसकी, वो भी ज्यादा, मैं तो कम बता रही हूँ। क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो। ये खजाना भरा हुआ है, आपको बस निकालना है। आपके ऊपर टैलेंट चाहिए कि आप में कितना टैलेंट है, इस वर्क को, इस फॉरएवर को करने का कितना जुनून है। जितने आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, उतनी ज्यादा आप कमाई करोगे, अनलिमिटेड। और फिर जैसे आज मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, वैसे आप भी अदर्स पेरेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। लेकिन फिर भी लास्ट बार जरूर कहूंगी कि प्रैक्टिकल होके ही देखना, क्योंकि सब कुछ लाइफ में प्रैक्टिकल होने से ही पता चलती है, इसलिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि इधर उधर से हमारे पेरेंट्स कभी उससे पूछ लिए, कभी उससे वो कहता है कुछ नहीं होता है इन सब कामों में, सब फ्रॉड होता है। इधर उधर से सुन के पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन औरों से, और अपने बच्चों को फिर सपोर्ट नहीं करते वो। जो पेरेंट्स ये सुनते हैं, आप उनसे एक ही क्वेश्चन करो, क्या भाई साहब आपने किया है? क्या आपके बच्चों ने किया है? या जिसने आपको बताया क्या उसने किया है? अब आप सब्जी बना रहे हो, दूसरा बताएगा उसमें स्वाद कैसा है? सब्जी तो आपने बनाई है, आपने तो अपने तरफ से बहुत अच्छी बनाई है, बाहर वाला कैसे बता देगा कि आपकी सब्जी खराब है? वो खाएगा तभी तो बताएगा ना। देखो, बाहर वाले आपको फ्री की सलाह, फ्री की सलाह तो चलो जो देते देते, ये तो पैसे लेके भी सही सलाह नहीं दे पाते कोई भी। क्योंकि कोई भी इंसान, आप पेरेंट्स, आप खुद प्रैक्टिकल होके आपने यहाँ तक की जो लाइफ जी है अपनी, आपने भी देखा होगा कि कभी किसी को कोई सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता, डुबाते हमेशा अपने ही हैं। और आज अगर आप मान लो, सपोज दैट, जितने भी यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं या जितने भी बच्चे उनके साथ हैं,
अगर वो आप इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हो, ठीक है, और कल को अगर आपका बच्चा कमाने लगता है, जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ भाई 2 लाख आता है, 2.5 लाख आता है, 3 लाख आता है, मेरे को पता है ना, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि इतना आता है। अगर आपको आने लगेगा तो क्या आप दूसरों की बातों पे आओगे? जाहिर सी बात है, नहीं आओगे। भाई तू अपना देख, मेरा बच्चा कमा रहा, मुझे पता है आ रहे हैं पैसे। तो ये तभी होगा ना जब आप प्रैक्टिकल होगे, क्योंकि बाहर के लोग कभी भी सही सलाह नहीं देते, क्योंकि जो खुद सक्सेस नहीं हुए हैं वो दूसरों को सक्सेस देखना भी नहीं चाहते। हमने भी अपनी लाइफ जी है, 54 ईयर्स हो गए हैं मेरे, तो मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर आज बेटा सक्सेस हुआ है तभी तो मैं आपके सामने हूँ। अगर ना सक्सेस हुआ तो शायद आज मैं भी ना होती आपके सामने। शायद मैं भी आपकी तरह कंफ्यूज हो जाती या लोगों की बातों में आ जाती, क्योंकि मैं लोगों की बातें सुनती ही नहीं हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मैंने अपना कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाया ही नहीं है। जब मैं गांव में रहती थी तब भी, जब मैं यहाँ रहती हूँ तब भी। एक ही फ्रेंड थे। एक ही फ्रेंड मेरी गांव में थी, जिसका वो विनय सर जो है उनकी मम्मी, ठीक है, गांव में सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो आज भी है। जहां पहले घर पे रहते थे वो हमारे सामने वाली रहती, वो भी एक ही फ्रेंड, वो आज भी है। पर यहाँ पर आके मैंने अभी तक 2 साल हो गए मुझे इस सोसाइटी में आए हुए, मैं अभी तक किसी के घर पे जाके नहीं देखा मैंने। सिर्फ मैं अपने से मतलब रखती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा खा रहे हो तो आप खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो तो आप पहन रहे हो, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो तो हम घूम रहे हैं, अच्छी चीजें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं। तो जब हमने सब कुछ हम ही ने देखना है तो हम बाकियों की तरफ क्यों ध्यान दें? बच्चों ने आपके साथ रहना है, ठीक है, आपने बच्चों के साथ रहना है, चौथा कोई नहीं आएगा। ना आपके लिए बच्चों के अलावा कोई होगा, ना बच्चों को आपके अलावा कोई होगा। इसलिए हमेशा जब भी सलाह करें, जब भी डिसीजन ले, अच्छा है खराब है, कोई भी घर का डिसीजन है, सबके साथ बैठ के मिल के ले। हमने क्या किसी से लिया, क्या किसी को दिया, हम सब में इतनी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हमें सब में पता होना चाहिए। और एज ए फ्रेंड, क्योंकि मैं फ्रेंड की तरह ही रही हूँ शुरू से लेके अभी तक बच्चों में, मैंने कभी अपने माँ का रोब नहीं दिखाया। हाँ, जहां दिखाना पड़ता वहां दिखाती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल फ्रैंक की तरह रही हूँ कि कोई बात बच्चों ने मेरे से कभी लुकोई नहीं है, ना मैंने उनसे कभी कोई लुकोई। तो जब जीना ही हम लोगों ने है तो फिर हम बाकियों की तरफ क्यों देखें, नेगेटिविटी आने ही क्यों दें? ठीक है ना? हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार। हाँ, जब आपके पास ज्यादा होगा खाने सब आएंगे, पर आपने खिलाना भी है उनको, ऐसी बात नहीं है। हम सक्सेस हुए हैं तो हम बाकियों को भी चाहेंगे कि सक्सेस हो, क्योंकि फॉरएवर ऐसा फील्ड ही है, ये सबको सक्सेस करता है, सबको। नीचे वाला भी कमा रहा है, बीच वाला भी कमा रहा है, ऊपर वाला भी कमा रहा है। यहाँ तो बॉस सिर्फ आपको सैलरी दे रहा है, कमा वो रहा है जॉब में। बीच में, और कोई नहीं कमा रहा, बॉस और आप। तो यहाँ तो आप जितनों को लेके आओगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना ग्रोथ आप करोगे, आपकी टीम करेगी। तो हुई ना सबकी अच्छी लाइफ। तो क्यों नहीं चाहेंगे पेरेंट्स, क्यों नहीं चाहेंगे बच्चे अच्छी लाइफ जीना? क्योंकि आजकल की लाइफ में अच्छी लाइफ मिलना बड़ा मुश्किल है। जिसको अच्छी लाइफ मिल गई ना, जिसके बच्चे अच्छे निकल गए, जिसका परिवार अच्छा है, सबसे अमीर आजकल के टाइम में बस वही इंसान है। जैसे मैं प्राउड महसूस करती हूँ, आप भी प्राउड महसूस करें, अपने बच्चों का साथ दें, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की लाज रखें कि उन्होंने सपोर्ट किया है तो उनको कुछ करके दिखाना आपने। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? खबरदार पूछा तो। है कोई डाउट्स? मैंने छोड़ा ही नहीं कोई डाउट्स। क्योंकि डाउट्स है ही नहीं, इसमें कोई डाउट्स नहीं।
जब भी डाउट्स करना खुद पे करना, फॉरएवर पे कोई डाउट्स नहीं। कि दुनिया में लाखों लोग कमा रहे हैं, जो इसकी अंजना मैम है उसके 9-9 लाख के चेक आ रहे हैं, मेहनत कर रही है तो 9 लाख का चेक आ रहा है। अब वो कहे कि चैन है, टीम वर्क कर रही है, वो सब टीम वर्क कर रहे हैं तो सब कमा रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश, हम आपको भी खुश देखना चाहते हैं, इसलिए आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ। दुनिया की बातों में मत आना, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। आपके पास ज्यादा है मांग लेगी, लेकिन आपके पास कम है तो देगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपने रिटर्न कहाँ से करना। इसलिए दुनिया की बातों में आना फिजूल है। मैं तो नहीं आती, आपका मुझे पता नहीं। बाकी मेरे तरफ से प्रैक्टिकल होके देखो, एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। बाय बाय, गुड नाइट। एक और चेयर लगानी पड़ेगी, इतनी देर मैं खड़े नहीं रह सकता भाई। हाँ जी, कैसा लगा मैम का एक्सपीरियंस, मॉम का या मैम का? अच्छा लगा? सब सिखाया मैंने? मतलब 4 साल में उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, जो चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, उतार चढ़ाव आए हैं, वो बता के गई है मम्मी। कौन कौन चाहता है कि उसके मॉम पे कभी ऐसे आगे आके अपने बच्चे की तारीफ करे, थोड़ी सी तारीफ क्या करे। देखो यार, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि लाइफ में ना हमारे पेरेंट्स ही ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। हम मर्डर भी कर देंगे ना किसी का, तो भी घर वाले अपना लेंगे, ऐसे हैं घर वाले। और है कि नहीं, सही कह रहा हूँ ना? तो इनके लिए यार, जितनी मर्जी मुश्किल अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, इनके लिए बनती है घर में। इनके लिए वो उस मुकाम तक पहुंचना बनता है जहां पर इनको अच्छी से ऐश करवा सके। इनके लिए करना है जो करना है। ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको अच्छा, ये तो हो गया अपना क्लैरिटी दे दी मैंने ना मॉम ने। अभी मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग यहाँ पर मैनेजर बनने आए हो सब? मैनेजर बनना चाहते हो? यस और नो? मैनेजर बनना चाहते हो ना? अब मैनेजर बनने के लिए जो भी आपका गोल है, मैनेजर बनने के लिए उसके लिए देखो, सिर्फ गोल काफी नहीं है, आपके पास एक फुल प्रूफ प्लानिंग भी होनी चाहिए ना, कि वहां तक पहुंचना कैसे है। यस, यस और नो? पूरी प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना। ऐसी ही एक प्लानिंग मुझे मिली थी अप्रैल 2021 में, और उस प्लानिंग की वजह से अगस्त में मैं मैनेजर बन गया था। मई जून जुलाई अगस्त, अगले 4 महीने में। बट उस वक्त मैं सुपरवाइजर था। सुपरवाइजर से असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर मैं बन गया इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। उस प्लानिंग को बोलते हैं पर्सनल मेंटोरशिप। क्या बोलते हैं? पर्सनल मेंटोरशिप। उस पर्सनल मेंटोरशिप में वो लोग बैठेंगे जो अपना 2CC कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट डेट है उस मेंटोरशिप को क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज 27 जुलाई 2024 रात को 12 बजे तक। मतलब परसों रात 12 बजे तक जितने लोग 2CC क्वालिफाई कर लेंगे, प्लस पॉइंट बता देता हूं, अपने सीनियर को जिद करो, डिस्काउंट लो, डिस्काउंट अवेल करवाओ अपनी आईडी पे, एंड अपना कॉम्बो के साथ अपना 2CC क्वालिफाई करो। कॉम्बो में आपको 11-12 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना 2CC कंप्लीट करो। 1 तारीख को मेरी पर्सनल मेंटोरशिप है। उस पर्सनल मेंटोरशिप में मैं सारी चीजें बताऊंगा, हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हर महीने किस तरह से काम करना है, प्रेजेंटेशंस कब होती हैं, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा किस तरह से काम करना है। और उसके बाद आपका एक्शन प्लान शुरू होगा, जिसमें आपको अगले 4 मंथ्स में, अगले 4 मंथ में सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई करना है उसकी प्लानिंग मिलेगी। आप अगले 4 महीने के अंदर, अगर आप मेहनती हो, तो आप आराम से यहाँ से 30 से 40 हजार रुपये महीने का कमा सकते हो अगले 4 मंथ्स में। ठीक है। और टोटल 1 साल के अंदर अंदर मैनेजर कैसे क्वालिफाई करना है उसकी मैं पूरी प्लानिंग दूंगा, पूरी प्लानिंग, किस तरह से काम करना है,
और उस मेंटोरशिप ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट 7 डेज जो पूरा हफ्ता होगा, तो पूरे हफ्ते आपको एक एक स्किल पे ट्रेनिंग मिलेगी। हाउ टू डू इनविटेशन, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम, हाउ टू डू फॉलो अप, हाउ टू डू क्लोजिंग, हाउ टू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना, हाउ टू क्रिएट हाइप, एवरीथिंग, सब कुछ सीखने को मिलेगा आपको एक एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे। वो ट्रेनिंग होगी सुबह 10:30 बजे डेली। मेरी मेंटोरशिप ट्रेनिंग रात को होगी 1 तारीख को, उसके बाद सारे सेशंस मॉर्निंग में होंगे 10:30, 10:30 बजे। ठीक है, तो आप सब लोग अपने सीनियर से कांटेक्ट करो जिनका 2cc हो गया है। वेलकम टू ऑन बोर्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। जिनका 2cc कंप्लीट हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, यू गाइस हैव 2 डेज, खींच के चलो काम एंड पर्सनल मेंटरशिप में पार्ट बनो और चेंज योर लाइफ। ठीक है, बाकी आपको आज का सेशन अच्छा लगा, मजा आया, बोर तो नहीं किया मैंने, चुटकुला सुना दूं एक जाते जाते? नहीं, रहने दो, चलो ठीक। अच्छा, पर एक शर्त है, ये जो 1 घंटा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। मुझे चाहिए जो भी आपको ट्रेनिंग जैसी भी लगी, वो रिस्पॉन्स एक अपना वीडियो बोल के, एक वीडियो बोल के, हेलो मेरा नाम ये है और आज मैंने मनप्रीत सर का सेशन लिया और मुझे इस पर ये चीजें सीखने को मिली और थैंक यू सो मच BYD फॉर दिस ट्रेनिंग, ऐसा बोल सकते हैं सभी। ऐसा बोल के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है। मेरा आईडी आपके पास है, वेल एंड गुड। अगर मेरा आईडी आपके पास नहीं है, तो दिस इज माय आईडी, दिस इज माय आईडी, आई एम लकी सैनी, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके रखें, आई एम लकी सैनी। मुझे फॉलो जिन्होंने नहीं किया, फॉलो कर देगा, मेरे आपको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे, फॉलो कर देना, कनेक्टेड रहना, आगे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी। अदरवाइज आप मुझे स्टोरी पे जरूर टैग करना, करेंगे। 331 लोग हैं यहाँ पे। अब देखना कंजूसियत आएगी कितने लोगों में, सर कौन करे, सर कौन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सर कौन बोले, सर मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के आगे नहीं बोलता बोलती, या मैं अपने गर्लफ्रेंड के आगे नहीं बोलता, सर मैं कैसे बोलूँ कैमरा के आगे। ऐसा नहीं, दिल से आपको जो लगा है, स्क्रिप्टेड नहीं, मैंने आपको बस बॉडी बताई किस तरह से बोलना है। आपके मन में जो आया आज, जो भी आपने, जो भी आपको चीज अच्छी लगी मेरी या मम्मी की, जैसे भी, वो आपने 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड ज्यादा नहीं, ठीक है, डाल दोगे, टैग कर दोगे मुझे, फॉलो कर दोगे मुझे, पक्की बात है। मेरी हर वीडियो पे कमेंट चाहिए आप लोगों को। चलो, बाकी अपना डिसीजन बनाओ, अपना वर्क स्टार्ट करो। मेरी बहुत अमेजिंग अमेजिंग और हमारे जितने भी BYD अमेजिंग लीडर्स हैं, सब लीडर्स के लिए एक बार थैंक यू बोल दो, सभी लीडर्स के लिए ना, एक बार दिल से थैंक यू बोल देना, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स हैं, आप सबका इंस्टाग्राम है आपके पास, सबको थैंक यू का मैसेज जरूर करना, ठीक है, क्योंकि हम सब लोग दिन रात एक करके बैठ के आप सब लोगों के लिए ट्रेनिंग्स तैयार करते हैं, ठीक है। अपने अब देखो, अपने काम के अलावा अलग से ट्रेनिंग के लिए आप सबके लिए टाइम निकालते हैं। सो सच बताता हूँ, BYD जैसा सिस्टम नहीं है, बाहर बहुत सारी टीम्स हैं और उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कौन से दिन कौन सी ट्रेनिंग होती, कोई कुछ सिस्टम नहीं है। यू गाइस हैव सिस्टम, पूरा सिस्टम है आपके पास, फुल प्रूफ। बस आपको उस अकॉर्डिंग काम करना है, खुद को ढालना है और काम करना है, that's it। करेंगे सभी, करेंगे ना? चलो, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, भूख बहुत लग रही है, बस खाने जा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस, बाय।